अगर आपको बताया जाए कि जिस बेटी को आप सालों पहले मरा हुआ मान चुके हैं वो असल में जिंदा है, लेकिन उसे बचाने के लिए आपको फिर से उस नरक में जाना पड़ेगा जहां से आप कभी जिंदा बाहर नहीं आना चाहते, तो क्या आप जाएंगे? आज की कहानी है एविल विदिन 2 की, एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम जहां डर सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि गिल्ट, रिग्रेट, मेमोरीज से पैदा होता है। सेबेस्टियन एक एक्स डिटेक्टिव जिसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है, उसकी पत्नी मायरा मर चुकी है और उसकी बेटी लिली एक आग में जलकर मर गई थी। सेबेस्टियन खुद को दोषी मानता है, वो शराब में डूबा हुआ है, जिंदगी से हार चुका इंसान बन चुका है। लेकिन तभी उसकी पुरानी पार्टनर किडमैन वापस आती है और एक शॉकिंग सच बताती है कि लिली जिंदा है। लिली को मोबियस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। वो एक्सपेरिमेंट था स्टीम। स्टीम एक मशीन है जो इंसानों के दिमाग को जोड़कर एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाती है। वह स्टीम में, और इस टीम का कोर लिली है। सेबेस्टियन को फिर से स्टीम में भेजा जाता है, लेकिन इस बार वो जानता है कि ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। लेकिन स्टीम में जाने से पहले उसकी पार्टनर किडमैन उसको बताती है कि उसे टीम में पहले ही उसे कोई जानने वाला मौजूद है। फिर सेबेस्टियन यूनियन सिटी में पहुंचता है, एक नॉर्मल अमेरिकन टाउन जैसा शहर, लेकिन ये शांति झूठी है। लोग गायब हैं, लाशें पड़ी हैं और दुनिया धीरे धीरे टूट रही है। सेबेस्टियन को समझ आता है कि स्टीम अनस्टेबल हो चुका है और इस दुनिया को कोई अंदर से तोड़ रहा है। What in the hell? If it keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. वो और कोई नहीं, स्टेफिनो एक साइकोपाथ फोटोग्राफर है जो लोगों को मारकर उन्हें आर्ट में बदल देता है। उसके लिए मौत एक मोमेंट है जिसे वो हमेशा के लिए फ्रीज कर देता है। सेबेस्टियन की बेटी लिली को ढूंढ रहा है क्योंकि वो इस दुनिया का पावर सोर्स है और वो उसे मारकर उसकी सारी शक्तियां खुद लेना चाहता है। फिर सेबेस्टियन लिली को सर्च करते करते एक थिएटर में पहुंचता है जहां स्टेफिनो भी ऑलरेडी वहां पर होता है। Shit! No! Don't! Behold my latest creation. No! फिर सेबेस्टियन स्टेफिनो को मार देता है, लेकिन इस वजह से यूनियन सिटी और ज्यादा टूटने लगती है। Sebastian Castellanos, you've finally come. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. अब सामने आता है फादर थियोडोर, एक पागल धर्मगुरु जो मानता है कि दर्द इंसान को भगवान के करीब लाता है। वो लोगों को टॉर्चर देकर उनका फेथ तोड़ता है। थियोडोर चाहता है कि स्टीम की पावर से वो खुद भगवान बन जाए, पर सेबेस्टियन के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर सेबेस्टियन उसे हराता है, लेकिन अब स्टीम पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। What else have you got? अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सेबेस्टियन की पत्नी मायरा जिंदा है। वो लिली को बचाने के लिए खुद स्टीम से जुड़ गई थी, लेकिन ज्यादा समय तक स्टीम में रहने से उसका दिमाग टूट गया। अब वही इस दुनिया की रूलर है। मायरा लिली को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके लिए लिली को खोना दुनिया खत्म होने जैसा है। सेबेस्टियन समझता है कि लिली को बचाने के लिए उसे अपनी पत्नी से भी लड़ना पड़ेगा। एक इमोशनल बैटल होती है। आखिरकार मायरा को अपनी बेटी का भविष्य याद आता है। वो खुद का बलिदान कर देती है ताकि लिली आजाद हो सके। सेबेस्टियन लिली को लेकर स्टीम से बाहर निकल आता है। लिली सेफ है। सेबेस्टियन को रिडेम्पशन मिलती है, एक ब्रोकन इंसान से एक पिता बनने का। लेकिन आखिरी सीन में एक सवाल छोड़ा जाता है, क्या स्टीम सच में खत्म हो गया है? और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए ताकि ऐसी और वीडियो मिल सके। अगर आपको ये फुल स्टोरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।